हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का प्री का एग्जाम तो डेट आ गया है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं। ये सारे डाउट्स मैं वो क्लियर करूंगा, बकायदा मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लेटर पे क्या लिखा हुआ है, व्यापम ने क्या बोला है और जो राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ है। पेपर 2 घंटे का होगा कि 3 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये सारे डाउट्स हैं आप लोगों के। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ, बकायदा हम देखते हैं राजपत्र में क्या लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है और कौन मॉडिफाई करेगा। व्यापम इसको मॉडिफाई करेगा कि राजपत्र में लिखा है वो चीज़ें मॉडिफाई होगी। तो बिल्कुल हम डिटेल में देखते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख लेंगे। हम पहले देखते हैं राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ था जब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी उस समय। प्रारंभिक लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि योग्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की कंप्यूटराइज्ड वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि जो कंप्यूटर होगा वो सीबीटी मोड पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आता है हमको कि राजपत्र में लिखा गया था कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये क्या होगा, आपका ऑनलाइन होगा, जो कि 300 अंकों का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा लिखा हुआ था और 2 घंटे का पेपर होगा ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक गुणागुण सूची, यानी कि एक जो मल्टीपल पे जो सूची निकाली जाएगी और जिसमें रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दी हुई थी और बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अभी हमको इतना समझ में आता है कि राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 घंटे का होगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। अब देख लेते हैं हम जो व्यापम का जो लेटर जो आज आया है। व्यापम के लेटर पे क्या लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखते हैं इसको कि केंद्र निर्धारण एवं नोडल अधिकारी, तो केंद्र कैसे केंद्र को निर्धारित किया गया है, यदि आप देखते हैं यहाँ पर ध्यान से तो लिखा हुआ है कि इसमें कि 6 नवंबर 2022 को पेपर होगा। और यदि आप देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पैसेज में लिखा हुआ है कि पूर्वाह्न 10 से 1:15, यानी कि समय हो रहा है यहाँ पर 3 घंटा। 10 बजे लिखा होता है लेकिन 15 मिनट बाद पेपर स्टार्ट होता है, सब आपको सभी को मालूम होगा। इसमें व्यापम ऐसा ही देता है। 3 घंटे का पेपर होगा, 10:15 से 1:15 तक। वहाँ बोला गया था 2 घंटे का पेपर, यहाँ बोला गया 3 घंटे का पेपर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज में लिखा गया है कि महामारी से संबंधित जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी स्कूल महाविद्यालय जहां परीक्षार्थी सुगमतापूर्वक पहुंच सकें, जहां पानी, बिजली, फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो, यानी कि सेकेंडरी स्कूल्स। तो बट आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है। महाविद्यालय और सेकेंडरी स्कूल साथ में आपको बिजली, फर्नीचर की व्यवस्था की जाए, तो ऐसा कभी भी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे आदेश नहीं आते हैं। उस पर बस जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या तो फिर जो आपके टीसीएस के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर ही आपको सेंटर दिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में सेंटर नहीं मिलता है। तो अब यहाँ से क्या समझ में आता है, अब यहाँ से ये समझ में आता है कि हमको कि वो जो आदेश था जो राजपत्र में था, ये समय है 4 साल पहले की। ठीक है, और अभी का जो लेटेस्ट जो सरकार है और जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको देखते हुए वो एग्ज़ाम लेना चाह रही है ऑफलाइन एग्ज़ाम। और जो राजपत्र में था कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है 3 घंटे का। तो देखिए जो प्रीवियस चीज़ें हैं उसको हम ये मान के चल सकते हैं कि नया संशोधन किया गया है, और जो पुराना चीज़ें हैं उस पे नए चीज़ों पे क्या है, जो भी नया चीज़ होता है लेटेस्ट में होता है हम उसी को ही सत्य मानते हैं, क्योंकि भैया नया गवर्नमेंट है सामने, नया कंडीशन को सब चीज़ों को देख रहा है, वो किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा वो सब चीज़ों को देख रहा है वो। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहे हैं हम ये लेके चलते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। अब ये 2 घंटे और 3 घंटे वाली बात है, इसको देखा जाएगा कि 2 घंटे का होगा कि 3 घंटे का होगा। बट इससे ये इतना समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, 6 तारीख को पेपर होगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी पे जुट जाइए। इसका भी क्लेरिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और आपका 2 घंटे का होगा 3 घंटे का होगा। बिल्कुल इसे क्लियरिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी लोग पूछेंगे व्यापम से कि भैया आप क्लियर करिए कि वहाँ पर क्या था यहाँ पर क्या है। और यदि संशोधन करना भी होगा तो राजपत्र में नए तरीके से प्रकाशित करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तुरंत फटाक से उसको प्रकाशित कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ये इन्फॉर्मेशन देना था। चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी रखिए। 2 घंटे का और 3 घंटे का बिल्कुल तैयारी रखिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका सिलेबस क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।